नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जीके शर्मा आयुर्वेदाचार्य फिर से आपका अपने चैनल रसायन आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक और वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगा कि यूरिक एसिड होता क्या है, किन किन कारणों से बढ़ता है और अगर ये हमारी बॉडी में निरंतर बना रहता है तो हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यूरिक एसिड एक खाद्य पदार्थों के पाचन से एक ऐसा उत्पाद है जिसमें प्यूरिन होता है और इस प्यूरिन के टूटने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें और भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल वीडियो जानेंगे कि हम किस तरीके से यूरिक एसिड को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम इसी बात को जानेंगे कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसका आहार विहार। अगर आपका अनियमित रूप से दिनचर्या नहीं है और आहार विहार में गड़बड़ है तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में सबसे जल्दी बढ़ सकता है। इसका दूसरा कारण माना जाता है ओवरवेट। अगर आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका ओवरवेट है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में जल्दी बढ़ने के आसार होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है जेनेटिक। जी हाँ, आजकल देखा जाता है कि ये बीमारी जेनेटिक भी पाई जाने लगी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस प्रकार की दिक्कत रहती है तो उनको भी यूरिक एसिड का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 पर कुछ ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है, जैसे उसमें सोराइसिस शामिल है, डायबिटीज़ शामिल है, हाइपरटेंशन शामिल है। तो इन बीमारियों की वजह से भी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करेंगे या इसका परहेज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जिन जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है उन बीमारियों के नाम है। नंबर 1 पर आता है गाउट, यानी इसे आप गठिए के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अर्थराइटिस का दर्द। तीसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन। चौथे नंबर पर आता है किसी भी तरह का बाय का दर्द, जिसे हम आयुर्वेद में रिंगण बाय के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके किसी भी जोड़ में किसी भी तरह का दर्द शुरू हो जाएगा और वह दर्द ऐसा होगा उसमें आपको अनियमित पेन रहेगा और साथ के साथ सूजन की समस्या भी बनी रह सकती है। तो अब हम ये जानेंगे कि इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप किसी भी औषधि के बिना यूरिक एसिड को ठीक करना चाहते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पानी का सेवन। जी हाँ, अगर आपको एक दिन में 12 से 15 गिलास पानी का सेवन करना शुरू कर देंगे तो उससे यूरिक एसिड की समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन सी की डेफिशिएंसी को जरूर बढ़ाना चाहिए, जो कि नींबू और संतरा दोनों में पाया जाता है। अगर उसका भी आप निरंतर सेवन करते रहेंगे तो उसके सेवन करने मात्र से आप यूरिक एसिड को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ नींबू, अजवाइन, ग्रीन टी, बाजरा, ब्रोकली, ये बहुत ऐसी कॉमन चीज़ें अगर आप इनको खाने में नियमित रूप से शुरू कर देंगे तो आपको यूरिक एसिड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ खाने में और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें एप्पल साइडर का सबसे ज़्यादा प्रयोग बताया गया है कि सेब का सिरका अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो उससे भी यूरिक एसिड को आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको खाने में जामुन, चेरी, लो फैट फाइबर्स यानी जिसके अंदर कम फैट पाया जाता है वो खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है। तो हमने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें खाने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है और हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड में हमें प्रोटीन को नहीं घटाना। जी हाँ, हमें प्रोटीन को ना घटाकर प्यूरिन को घटाना है। अब बहुत सारे मेरे भाई ये कहेंगे कि प्रोटीन को क्यों नहीं घटाना, क्योंकि यूरिक एसिड बनने का कारण प्यूरिन पाया जाता है, ना कि प्रोटीन की वजह से पाया जाता है। तो हम अब उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि खाने में कौन कौन सी प्यूरिन की चीज़ें हैं। अगर आप उनको बिल्कुल बंद कर देंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है वो होता है रेड मीट, नॉन वेज, खटाई वाली चीज़ें और ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें। जी हाँ, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करना बंद कर देंगे तो आपकी यूरिक एसिड
बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप दर्दों से ज़्यादा जूझ रहे हो तो इसमें आपको मुख्यतः चावल, मूली, केला, गोभी, उड़द की दाल और खटाई वाली चीज़ें, जी हाँ, अगर आप इनको बिल्कुल बंद कर देंगे तो यूरिक एसिड आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि आपको प्रोटीन की जगह प्यूरिन वाली चीज़ें कम घटानी है, जिससे आप यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन भी घटाना पड़ेगा। जी हाँ, प्रोटीन में आपको दालों में सिर्फ उड़द की दाल बंद करेंगे। दूध की मात्रा अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हैं उसको 1 टाइम करेंगे। साथ ही साथ पनीर और एग, इन जैसी जो प्रोटीन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा अवॉइड करना शुरू करेंगे, ताकि यूरिक एसिड बिल्कुल आपका कंट्रोल हो सके। अगर आप इन चीज़ों को नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल जड़ से खत्म भी हो सकता है। सब्जियों के सेवन करने के बाद भी अगर आपका यूरिक एसिड वैसा ही बना हुआ है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ मुझसे आप कंसल्ट करिए। मैं आपको इसके बारे में बेहतरीन इलाज बताऊँगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको परमानेंट ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बार बार जोड़ लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।